हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल HS एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार के भेद। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, उभय अलंकार क्या होता है। ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हो चुकी थी। आज के क्लास में हम लोग शब्दालंकार के भेद को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग जानिए कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि यह किस पर आश्रित होता है, तो शब्द विशेष पर आश्रित होता है। किस पे चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों का चमत्कार इसमें उत्पन्न होता है। यानी कि जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के माध्यम से हमें सौंदर्य देखने को मिलता है, शोभा देखने को मिलता है, वह कौन सा अलंकार कहलाएगा, शब्दालंकार। यह क्या करता है, बाहरी सौंदर्य का प्रकटीकरण करता है। किस सौंदर्य का प्रकटीकरण करता है, तो यह बाहरी सौंदर्य का प्रकटीकरण करता है, यानी काव्य के बाहर के सौंदर्य को बढ़ाता है। किसके सौंदर्य को बढ़ाता है, काव्य के बाहर के सौंदर्य को बढ़ाता है। अब इसके हम भेद देखते हैं। इसके 5 भेद होता है। एक होता है अनुप्रास, एक होता है यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। ये 5 अलंकार होते हैं किसके, शब्द अलंकार के। कितने अलंकार होते हैं, 5 अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार। जिसमें से क्लास 9th में जो आपको पढ़ना है वह है अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन्हीं तीनों का अध्ययन आपको करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास, अनु और प्रास कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। कि हमने आपको ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ें बताई हैं, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। अनुप्रास, अनु का अर्थ क्या होता है बार बार और प्रास का अर्थ क्या होता है वर्ण। हमें जो अलंकार होता है वह कहाँ देखने को मिलता है, हमें अलंकार हमेशा काव्य में देखने को मिलता है। तो जिस काव्य पंक्ति में, किसमें, जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्रम निश्चित होना चाहिए, आगे पीछे अगर होगा तो वह अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। जिस शब्द का प्रारंभ अगर एक वर्ण है तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी होगा, तीसरे शब्द के प्रारंभ में, चौथे शब्द, जितने शब्द आपके उस पंक्ति में दिए रहेंगे, ठीक है। तो जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। तरनी त वर्ण, तनुजा त वर्ण, तर, तट का त वर्ण, तमाल का भी त वर्ण, तरवर। यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हो गई है, त वर्ण की, वर्ण की आवृत्ति होती है। याद रखिएगा किसकी आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है। त त त त यहाँ पे हो गया। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और लास्ट वाला देखिए, कहत, नटत, रिझत, मिलत, खिलत, लजियात, त वर्ण की आवृत्ति कहाँ हो रही है, अंत में हो रही है। यानी कि एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। अगर अंत में है तो सभी वर्ण अंत में हो, प्रारंभ में है तो सभी वर्ण प्रारंभ में हो, और बीच में है तो सभी वर्ण बीच में हो। तो इस तरह से जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा, छेकानुप्रास, यहाँ आप देखिए कौन कौन सा, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनत्यानुप्रास। तो ये आपका इतना सारा डिटेल में तो आपको पढ़ना नहीं है कि छेकानुप्रास क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, अनत्यानुप्रास क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, ठीक। अनुप्रास का अर्थ देख लीजिए। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार आने वाला वर्ण, यानी कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में, याद रखिएगा, एक निश्चित क्रम में बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ क्या होता है, यमक का अर्थ होता है युगल या जोड़ा। यहाँ किसकी आवृत्ति होती है, तो शब्द की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होगी, शब्द की। अनुप्रास अलंकार में हमने किसकी आवृत्ति देखा, तो अर्थ की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति देखा।
और यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे जो शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, कितने शब्द? एक ही शब्द। कैसे शब्द? एक ही शब्द कितनी बार? दो या दो से अधिक बार आए, किंतु अर्थ सबका क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से देख लीजिए। जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, किंतु अर्थ सबका अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, कनक और कनक। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक, कनक शब्द के दो अर्थ हैं, ये दो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए ना। कनक कनक, एक कनक का अर्थ हो अनेकार्थी शब्द हो गया, एक कनक का अर्थ हो गया सोना, दूसरे कनक का अर्थ क्या हो गया? धतूरा हो गया। तो जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अलंकार कौन सा है? वर्ण की आवृत्ति जहाँ हो जाएगा अनुप्रास, अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास। शब्द की आवृत्ति जहाँ पे होगा वह कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जग, यानी कि धतूरा जरूरत से ज़्यादा अगर कोई खा लेता है तो पागल हो जाता है। या जग पाए बौराए, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। जो जग होता है या संसार होता है, कोई जो लोग होते हैं अगर धतूरा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो वह भी पागल हो जाते हैं। और किसी के पास सोना यानी कि धन दौलत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी मादकता में भी वो पागल हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ दो अर्थ हो गया। उसी तरह से अगला देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाते हैं। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाते हैं, यानी तीन बेर का मतलब तीन समय, तीन बार। वे तीन बेर खाती हैं यानी कि तीन फल खा रही हैं। बेर का एक फल होता है, तीन फल खा रही हैं। तो यहाँ पे भी शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लिन्ही। कहे कभी बेनी, बेनी यानी कि का एक नाम है बेनी, मतलब होता है चोटी। कहे कभी बेनी, बेनी जो कवि हैं वो कहते हैं कि बेनी ब्याल की चुराए लेनी। ब्याल का अर्थ होता है सर्प, यानी किसी की चोटी की सुंदरता को बता रहे हैं कि उसकी चोटी इतनी सुंदर है जैसे वह सर्प की सुंदरता को क्या कर रहा है? चुरा रहा है। तो एक बेनी का अर्थ क्या हो गया? एक बेनी का अर्थ हो गया कवि, और दूसरा बेनी का अर्थ क्या हो गया? दूसरा बेनी का अर्थ हो गया चोटी। एक बेनी का अर्थ क्या हो गया? कवि का नाम, कवि का नाम, और दूसरा बेनी का अर्थ क्या हो गया? चोटी हो गया, जो बालों की चोटी बनती है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। क्लियर हो गया? आई होप कि अब आपको यमक अलंकार भी समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार। जैसा कि हमने आपको बताया, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। किसी चीज़ से क्या होता है? ये चिपका होता है। तो एक ही शब्द का जब कई अर्थों में प्रयोग करते हैं, एक ही शब्द में जब कई अर्थ चिपके होते हैं, यानी कि शब्द एक ही होता है, उसको हम अलग अलग अर्थों में, शब्द एक ही होता है, उस शब्द को जिस रूप में हम चाहें उस रूप में उसके अर्थ को हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। तो एक ही शब्द का कई अर्थों में जब प्रयोग होता है, या फिर एक ही शब्द में जब कई अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द से कई अर्थ जब निकलते हैं, तो वह कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्लियर हुआ? इसके डिफिनेशन को देखते हैं। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। एक सुबरन, सुबरन का अर्थ सुंदर वर्ण भी हो जाएगा, सुंदर स्त्री भी हो जाएगा, सोना, यानी कि कवि, कवि के लिए यह सुबरन क्या है? सुंदर वर्ण है। व्यभिचारी के लिए ये सुबरन क्या है? सुंदर स्त्री है। और चोर के लिए यह सुबरन क्या है? सोना है। यानी कि एक सुबरन शब्द के कई अर्थों में प्रयोग हो गया। कवि सुंदर सुबरन यानी सुंदर वर्ण खोजता है, व्यभिचारी सुबरन मतलब सुवर्ण सुंदर वर्ण वाली स्त्री खोजता है, और चोर क्या करता है? सोना खोजता है, धन जो होता है सोना। क्लियर? तो एक सुबरन शब्द से
कई अर्थ चिपके हुए हैं, यानी एक सुब्रन शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। मंगन को देख पट, पट ये ट है, इसको सही कर लीजिएगा। मंगन को देख पट देत बार बार है। एक पट का अर्थ है वस्त्र, दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा। यानी कि कोई स्त्री या कोई भी स्त्री पुरुष कुछ भी यहाँ पे हो जा सकता है कि किसी मंगन मतलब भीख मांगने वाले को, भिखारी को देखकर बार बार क्या कर रहा है? वस्त्र दे रहा है, तो उसके लिए भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। मंगन को देख पट देत बार बार है। और कोई ऐसा है जो उस भिखारी को देख करके अपना दरवाजा बार बार क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तो इसी पट शब्द का प्रयोग हमने दोनों के लिए किया। तो यहाँ भी एक शब्द से कई अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं। उसी तरह से देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। बारे उजियारे करे अर्थ में अगर प्रयोग करेंगे, कपूत और दीपक दोनों के लिए है। बारे का मतलब जलने पर, कोई ऐसा दीपक है जलने पर वो क्या कर लेता है? चारों तरफ उजाला कर लेता है। उसी तरह से जो पुत्र जो कपूत हो जाते हैं, सपूत नहीं, जो कपूत हो जाते हैं, बड़े होने पे उनकी जो आदतें होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, गलत रास्ते पर जब चले जाते हैं। वही पुत्र जब उनका जन्म होता है, जब वो छोटे होते हैं, तो जैसे जैसे बड़ा होते हैं वैसे वैसे अपने कुल के नाम को क्या कर लेते हैं? प्रकाशित करते हैं, फैलाते रहते हैं। जैसे छोटे होने पर जब उनका जन्म होता है तो होता है ना कि उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो उस कुल का उसका नाम क्या होता है? बढ़ता है। और बढ़े, बढ़े का मतलब बढ़ाना होता है ना, बुझना। लोग कहते हैं दुकान हम बढ़ाने जा रहे हैं, दीपक हम बढ़ाने जा रहे हैं, बुझना नहीं कहा जाता है। तो बड़े अंधेरों हो, तो जो दीपक जलने पे क्या करता है? उजाला करता है, और बढ़ने क्या करता है? यानी बुझने पे क्या करते हैं? अंधेरा कर देता है। तो वही यहाँ पे बारह शब्द का वही कपूत के लिए जब हम देखेंगे तो वो क्या कर रहा है? छोटा होने पर चारों तरफ उजाला फैला रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जब उसकी आदतें खराब हो जाती हैं, तो वो क्या कर लेता है? अपने ही कुल को अंधेरे में डाल देता है, अपने कुल का सर्वनाश कर लेता है। तो यहाँ पे भी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। अब देखते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति आपको पढ़ना नहीं है, केवल एक समझने के लिए। वक्र और उक्ति, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी कि कोई ऐसी उक्ति, कोई कथन ऐसा जिसका हम टेढ़ा अर्थ निकालते हैं, कुटिल अर्थ निकालते हैं, वह कौन सा अलंकार कहलाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ वक्ता के कथन का, किसके कथन का? वक्ता के कथन का श्रोता भिन्न अर्थ निकालता है या टेढ़ा अर्थ निकालता है। यानी कि वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। जब कोई कुछ बोल रहा है और सुनने वाला उसका जब उल्टा अर्थ निकालता है, टेढ़ा अर्थ निकालता है, तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। अपर कैसा? उड़ गया, वह तो सपर है। यहाँ पे अपर का अर्थ पूछा गया है दूसरा। किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक कबूतर लेकर के आ रहा है, तो कोई पूछ रहा है कि दूसरा कबूतर कहाँ है। तो यहाँ अपर का एक अर्थ क्या हो गया? दूसरा अर्थ हो गया। पूछ रहा है, सुनने वाला क्या कह रहा है? जिससे पूछ रहा है वो कह रहा है अपर कैसा, पंख कैसा, वह तो सपर है। यानी कि जो उड़ गया उसके पास तो पंख है, वह पंखहीन नहीं है। यहाँ पे वक्ता जो पूछ रहा है दूसरे के बारे में पूछ रहा है, और श्रोता पंख के बारे में बता रहे हैं, अर्थ निकाल रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। एक और देखिए, द्वार पर को प्रिय हरि। राधा और कृष्ण का एक संवाद है। द्वार पर को, राधिका पूछती है कृष्ण से कि द्वार पर कौन है? प्रिय हरि। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं हरि हूँ, हे प्रिय मैं हरि हूँ। तरु शाखा जाहू, तब राधा क्या बोलती? हरि का अर्थ है बंदर से। उन्होंने हरि को क्या बताया? बंदर। उन्होंने टेढ़ा अर्थ निकाला, बंदर बताया। तरु शाखा जाओ यानी कि पेड़ की डाली पर जाकर के बैठो, टेढ़ा अर्थ निकाल रहे हैं यहाँ पे। प्रिय मधुसूदन, फिर उन्होंने क्या किया? हे प्रिय मैं मधुसूदन हूँ। फिर उन्होंने तेरो का क्या, यहाँ पे मधुसूदन का अर्थ उन्होंने क्या निकाला? भंवरा निकाला। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? सीधे सीधे, अच्छा व्यंगात्मक इसको भी कह सकते हैं, किसी पे व्यंग करना। वक्रोक्ति का मतलब होता है किसी पे व्यंग करना, किसी के कथनों का व्यंगात्मक भाव में उत्तर देना। वह कौन सा अलंकार कहलाता है? वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। फिलहाल आपके सिलेबस में अलंकार नहीं है, केवल आपके समझने
तो इतना आपको ये समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, या दोबारा कही गई उक्ति, इसका अर्थ क्या होता है? पुनः या दोबारा कही गई उक्ति। कई शब्द लगातार 2 बार आता है तथा उसके अर्थ समान होते हैं। यमक में हमने क्या पढ़ा कि शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन सबका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। पुनरुक्ति में हम क्या देखेंगे? शब्द 2 बार आता है लेकिन अर्थ सबका समान होता है। वह कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। पुनि पुनि मतलब बार बार, एक ही पुनि पुनि 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ क्या है? बार बार। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, धीरे धीरे यानी धीरे धीरे, मध्य मध्य गति से, धीमी गति से। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, दोनों का अर्थ एक ही है। बिरहन बिरह दही। तो इस तरह से इस काव्य पंक्ति में इस तरह की जहाँ पे आपको पंक्ति देखने को मिले, जहाँ पे एक ही शब्द निकलता है, जैसे अव्यय भाव समास हमने आपको पढ़ाया था, इस तरह के अव्यय भाव समास के शब्द किसी काव्य पंक्ति में आपको देखने को मिलेगा तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। तो आई होप कि सारे अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार में हम फिर से देख लेते हैं। जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकलेगा तो यमक अलंकार हो जाएगा। एक शब्द का जहाँ कई अर्थ में प्रयोग किया जाता है वह श्लेष अलंकार हो जाएगा। कथन का जहाँ टेढ़ा अर्थ निकाला जाता है वह वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। एक ही समान अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति जहाँ होता है वो पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो अब आई होप कि आप सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब ये कुछ होमवर्क है आपके लिए जिसे आपको करना है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ हैं, इस अलंकार का नाम आपको बताना है।